जो जानता है आज वह जीतता है कल। इसी वाक्य के साथ हम आपके सामने रोज आते हैं और मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की करंट अफेयर्स की घटनाएं आपको सुनाते हैं, जो परीक्षा में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी होती है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन मुस्कान का जो उद्देश्य है साथियों, वह गुमशुदा बच्चों को तलाशना है। गुमशुदा बच्चों को तलाशना है। ऐसे बच्चे जो गुम हो चुके हैं, उन बच्चों को चलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक राज्य पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। देवास बनेगा प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित नगर निगम। साथियों, मध्य प्रदेश का देवास नगर निगम प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बनने जा रहा है जहां अपनी समस्त आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूर्ण किया जाएगा। हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ हमारा मध्य प्रदेश का यह एक अच्छा संकेत है। सौर ऊर्जा से नगर निगम अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण 25 नवंबर को भोपाल में किया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश को एक नया स्टेडियम मिलने जा रहा है और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा छतरपुर में एक नए स्टेडियम की घोषणा भी की गई है। क्रांति गौड़ छतरपुर से संबंध रखती हैं और प्रदेश और देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। तो क्रांति गौड़ के सम्मान में जो है वह मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा में कहा कि छतरपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। परंतु भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण 25 नवंबर को किया जाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सभी बड़े स्तरीय खेल खेले जाएंगे, चाहे वह क्रिकेट से जुड़ा हुआ हो या वह पोलो से जुड़ा हुआ हो या अन्य प्रकार के खेल हो, सारे यहां पर खेले जा सकते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भोपाल में याद रखना है हमें। तानसेन समारोह का आयोजन 14 से 19 दिसंबर को ग्वालियर में किया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजन होता है, ग्वालियर में किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। तो 14 से 19 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाना है, ग्वालियर में साथियों किया जाना है। साथियों, तानसेन का जो संबंध है वह ग्वालियर से रहा है। तानसेन अकबर के शासन में जाने से पूर्व ओरछा के बघेल शासक राजा रामचंद्र देव के शासन में भी रहे हैं और वहीं से फिर वह मुगल दरबार में जाते हैं। तो रामचंद्र देव जो है वह बघेल वंश के शासक रहे हैं, तो उनके दरबार से इनका संबंध भी रहा है। तो तानसेन का समारोह ग्वालियर में 14 से 19 दिसंबर तक मनाया जाएगा। सागर में प्रदेश का नया चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई है। साथियों, मध्य प्रदेश के सागर में प्रदेश का एक और नया चिड़ियाघर बनाया जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में उज्जैन में कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई थी, जहां पर जिराफ और अन्य प्रकार के नए जीव भी दिखाई देंगे। अब सागर में भी एक नया चिड़ियाघर बनाया जाएगा। तो सागर मध्य प्रदेश में नया चिड़ियाघर वाला शहर बनने जा रहा है। अगला है साथियों, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में रीवा में 7 नवंबर को अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। साथियों, रीवा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 7 नवंबर को अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अधिवेशन का आयोजन हो रहा है, यानी कि आज हो रहा है। आज रीवा के अंदर अखिल भारतीय साहित्य परिषद अपना अधिवेशन का आयोजन कर रही है, जहां पर 1200 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के जो साहित्यकार हैं वह भी वहां उपस्थित होंगे। तो रीवा हमें आंसर याद रखना है। साहित्य परिषद के अधिवेशन का आयोजन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा भोपाल में 14 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। साथियों, भोपाल के अंदर मुस्लिम धर्म का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वह आयोजित किया जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। यहां पर मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग आते हैं। तो 14 से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। स्थान हमारा भोपाल है।
तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इज्तिमा होगा भोपाल में। अगला है साथियों, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में जल तरंग उत्सव का आयोजन किया गया। साथियों, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है और ये एशिया का भी सबसे बड़ा मानव संग्रहालय कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में जल तरंग का आयोजन किया गया है। अब ये जल तरंग क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। साथियों, जल तरंग का संबंध पेंटिंग से है। पेंटिंग से, पेंटिंग को यह जो है वह संबंध रखता है। तो जल तरंग उत्सव के माध्यम से पेंटिंग का आयोजन किया गया। नए नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए कलाकारों को यहां स्थान दिया गया, बच्चों को यहां स्थान दिया गया और कुछ वरिष्ठ जो है वह चित्रकार भी आए। तो पेंटिंग से यह कार्यक्रम जो है वह संबंध रखता है, जिसका नाम आपको याद रखना है जल तरंग। भोपाल में बनेगा 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। साथियों, मध्य प्रदेश के भोपाल में 100 करोड़ रुपए की लागत से इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का स्थापना की जाएगी, जो मध्य प्रदेश में अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। बेहतर इंजीनियर्स जो है वह प्रदेश को और देश को यहां से प्राप्त होंगे। उनके प्रशिक्षण के लिए, अनुसंधान के लिए इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो है वह भोपाल में बनाया जाएगा। वर्तमान में चर्चा में पद्मापुरी धाम पन्ना में स्थित है। साथियों, पद्मापुरी धाम जो है वह वर्तमान में चर्चा में है, क्योंकि यहां पर जो है वह एक पृथ्वी परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। पृथ्वी परिक्रमा वहां पर चल रही है और जहां यह चल रही है वह पद्मापुरी धाम है। तो पृथ्वी परिक्रमा जो है वह यहां पर चल रही है, पृथ्वी परिक्रमा। तो मध्य प्रदेश में कई बार करंट के प्रश्न संस्कृति से भी जुड़ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यह संस्कृति से पूछे गए हैं, लेकिन वह होते करंट से ही है, करंट की घटनाओं से। तो पद्मापुरी धाम आपका पन्ना में है और यह अपनी पृथ्वी परिक्रमा के लिए प्रसिद्ध है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में चल रही है। तो हमें याद रखना है पद्मापुरी धाम पन्ना में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन नवंबर माह में मेहर में किया जाएगा। साथियों, मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन नवंबर माह में किया जाना है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध जो है वह मेहर से रहा है, मेहर से इनका संबंध रहा है, जो कर्म स्थली रही है, जन्म स्थली इनकी त्रिपुरा रहा है। उस्ताद अलाउद्दीन खान का जो जन्म स्थल है वह तो त्रिपुरा रहा है, परंतु कर्म स्थली इनकी मेहर रहा है। तो यहां नवंबर माह में ही उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह का आयोजन किया जाना है। अगला है साथियों, 2 से 5 नवंबर तक आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की अनुज्ञा शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। साथियों, मध्य प्रदेश एशियन चैंपियनशिप का आयोजन जो है वह किया गया है जापान के अंदर। तो 2 से 5 नवंबर तक एशियाई चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की अनुज्ञा शर्मा के द्वारा कांस्य पदक जो है वह जीता गया है। तो कांस्य पदक हमें याद रखना है और अनुज्ञा शर्मा जो है वह कांस्य पदक विजेता है। नेक्स्ट है साथियों, 2 से 5 नवंबर तक आयोजित, यह प्रश्न हो चुका है, रिपीट हुआ है यह प्रश्न। अगला है, जलहली धाम शहडोल में स्थित है। साथियों, जलहली धाम यह भी आपको याद रखना होगा, जलहली धाम यह भी चर्चा में है साथियों, जलहली धाम। साथियों, जलहली धाम जो है वह शहडोल में स्थित है और जलहली धाम की खासियत यह है कि यहां पर एक रहस्यमय तरीके से यहां पर एक जलधारा जो है वह उत्पन्न होती है। यह जलधारा रहस्यमय तरीके से उत्पन्न होती है। इसका स्रोत की जानकारी जो है वो किसी को आज तक नहीं है कि यह जल यहां से कहां से उत्पन्न हो रहा है और महादेव को वह समर्पित होती है। तो ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए थे जलहली धाम, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं विशेष रूप से एमपीपीएससी में। तो जलहली धाम शहडोल में स्थित है। यहाँ पर मेला भी जो है वह आयोजित किया जाता है और भव्य मेले का भी आयोजन यहाँ पर होता है। तो हमें याद रखना है जलहली धाम शहडोल। अगला है साथियों, 28 नवंबर से चंदेरी उत्सव का शुभारंभ होगा। साथियों, चंदेरी उत्सव का शुभारंभ जो है वह 28 नवंबर से होना है। हम यहां से प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं कि चंदेरी जो है वह किस लिए, या ओडीओपी में चंदेरी को कौन सा उत्पाद मिला है। तो यह हमारे लिए यहां से काम का प्रश्न बन सकता है। हस्तकला के क्षेत्र में चंदेरी उत्सव
या 28 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। और मध्य प्रदेश में ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, एक जिला एक उत्पाद के तहत चंदेरी को चंदेरी की साड़ियां मिली है। चंदेरी की साड़ियां जो है वह, जिसके लिए इसे जीआई टैग भी प्रदान किया गया है चंदेरी की साड़ियों के लिए। तो 28 नवंबर से चंदेरी उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपके लिए नवंबर माह के लेकर आए थे। कल आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। विगत माह के, अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स हमने आपको एक वीडियो में पिछली कक्षा में संपूर्ण अक्टूबर माह के करंट आपको उपलब्ध करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको अवश्य देखिएगा। एक पूरी वीडियो में हमने पूरा अक्टूबर माह कवर भी किया है। तो कल आएंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।